अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो आज की दुनिया में खास तौर पर रोजगार के मामले में बहुत से लोगों के सामने आता है। तो सवाल ये है, और ये एक बहुत ही अहम सवाल है, खासकर उनके लिए जो ऐसी जगहों पर रहते हैं या काम करते हैं जहां शराब एक आम बात है। तो चलिए देखते हैं कि इस बारे में स्रोत हमें क्या बताता है। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ तक जाना होगा। मतलब इसका सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है जो सीधा कुरान से हमें मिलता है। तो इस पूरे मसले की जो बुनियाद है वो इसी एक आयत पर टिकी है। स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है और कुरान का हवाला देते हुए कहता है कि नशीली चीज़ें ये नापाक हैं, शैतान का काम है और इनसे सख्ती से बचना चाहिए। बस यही वो फाउंडेशन है जिस पर आगे की सारी बात खड़ी होती है। तो इस हिसाब से तो ये बात एकदम साफ है कि अगर खुदा ने किसी चीज़ से मना किया है तो फिर उसका बिजनेस करना, उसे बेचना या उसका व्यापार शुरू करना वो जायज़ नहीं हो सकता। लेकिन सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं है, सवाल नौकरी का है, रोजगार का क्या? और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क बताता है। एक तरफ है खुद शराब का कारोबार करना और दूसरी तरफ है किसी ऐसी जगह पर नौकरी करना जहां शराब का लेना देना है। तो यहाँ फर्क किस चीज़ का है? फर्क है कंट्रोल का, चॉइस का। अपना कारोबार शुरू करना ये एक सीधा चुनाव है, आपका अपना फैसला है। लेकिन कहीं नौकरी करना वो कई बार हालात और ज़रूरत का मामला बन जाता है। दोनों को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। इस सिचुएशन को समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही खास टर्म का इस्तेमाल करता है, इख्तियार नहीं रहा। इसका मतलब है कि अब आपका उस पर कोई अधिकार या बस नहीं रहा। चलिए जरा इसे और अच्छे से समझते हैं। तो ये इख्तियार नहीं रहा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक कर्मचारी की वो हालत जहां वो कंपनी की पॉलिसीज को कंट्रोल नहीं करता। मतलब सोचिए, कोई सुपरमार्केट में कैशियर है या किसी एयरलाइन में काम करता है। वो अपने मालिक को ये नहीं कह सकता कि आप शराब बेचना बंद कर दो। उसका काम अपनी नौकरी करना है, कंपनी के बड़े फैसले लेना नहीं। तो ये जो मजबूरी वाली हालत है, ये असल जिंदगी में कैसी दिख सकती है? स्रोत हमें कुछ बहुत ही आम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। कोई इंसान एक गैर मुस्लिम देश में है। उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए कमाना ही कमाना है और उसे नौकरी मिलती है किसी बड़े स्टोर में या एयरलाइन में जहां बाकी सामान के साथ साथ इत्तेफाक से शराब भी बेची या परोसी जाती है। यहां उस इंसान का कारोबार के कामकाज पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई ऐसी मजबूरी की हालत में है तो उसके लिए क्या हुक्म है, क्या कोई रास्ता है? और यहीं पर स्रोत उम्मीद की एक किरण दिखाता है। स्रोत ये समझाता है कि जब किसी का अपना इख्तियार नहीं रहा, मतलब जब उसका अपना कोई बस नहीं चलता, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि खुदा उस पर रहम करेगा। ऐसी उम्मीद है कि इस काम के लिए उसकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक लेकिन है। इस रहम की उम्मीद एक बहुत ही ज़रूरी, एक एब्सोल्यूट कंडीशन से जुड़ी हुई है। एक ऐसी शर्त जिसे किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो शर्त यह है कि वो इंसान खुद शराब पीने से पूरी तरह सख्ती से बचे। तो सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि रोजगार भले ही एक मजबूरी हो, लेकिन शराब का खुद इस्तेमाल करना वो हर हाल में सख्ती से मना है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है कि इंसान की मजबूरी और खुदा की रहमत के बीच आखिर रिश्ता क्या है। हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों और अपने ईमान की हिफाजत के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।